हाय एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन में हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्ट आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो। नहीं हो पाता है तो आप सॉल्यूशन देखो, और हो जाता है तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपने मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले ही कर दिया है। ठीक है? तो आपके दिमाग में हो सकता है ये चीज आए कि हम एक दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसमें हम लोग लास्ट से कैरेक्टर फिल करना शुरू कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने एरे में किया था। वो चीज हम लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो आपकी इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब स्ट्रिंग्स जो है आपके चेंज नहीं हो सकते। मतलब अगर हमें कोई कैरेक्टर निकालना है या फिर ऐड ऑन करना है तो हम नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग को। समझ में आ रही है? हम कोई भी स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये आपके इम्यूटेबल होते हैं। लेकिन जावा हमें कुछ क्लासेस प्रोवाइड करती है, जैसे आपका बफर रीडर हो गया, स्ट्रिंग बफर हो गया। ठीक है? तो कुछ हमारी प्रोवाइड करती है क्लासेस जो हमारे स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल से म्यूटेबल बना देता है। मतलब ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जो स्ट्रिंग क्लासेस हैं, ये आपकी म्यूटेबल होते हैं। ठीक है? यानी कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, तो मैंने क्लास ले लिया स्ट्रिंग बफर और उसका नाम मैंने दे दिया एसबी। और कोई भी क्लास को हम लोगों को करना होता है तो हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करके उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सिमिलरली हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट में अब यहाँ पर है ना, मैं साइज देना चाहूँ दे सकती हूँ। ठीक है? साइज देना चाहूँ मैं दे सकती हूँ, बाकी इसका साइज तो आपका वेरी करता ही है। ठीक है? वेरी आपका करता ही है। तो अब देखो, यहाँ पर है ना, मैं साइज भी दे सकती हूँ और डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ। ठीक है? डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी ना, तो देखो मेरा एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। या तो मैं साइज दे दूंगी या फिर मैं स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरे को स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करने, और देखो इसकी लेंथ दे देते हैं। एक काम करते हैं, str.length दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था लेंथ का सीन। अब मैं क्या करती हूँ, मैं फॉर लूप चलाती हूँ। आई इक्वल्स 0। ये अब मेरा कैरेक्टर लेगा, कैरेक्टर के इंडेक्स लेगा। ठीक है? स्ट्रिंग के कैरेक्टर के इंडेक्स लेगा। और str.length, एक काम करते हैं, str.length को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, जिसको हम लोग दे देते हैं लेंथ, str.length। और यहाँ पर भी हम पास ऑन कर देते हैं लेंथ को, यहाँ पर भी हम लेंथ को लिख लेते हैं। ठीक है? आई प्लस प्लस। अब मैं क्या कर रही हूँ, एसबी में मैं क्या अपेंड कर रही हूँ। अब ये ना बेसिकली, मैं चलो इसको पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन से मेथड ही प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली स्ट्रिंग बफर है ना, कौन कौन से मेथड प्रोवाइड करता है, अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब होता है कि लास्ट वाले, जैसे कि अगर मेरे को कोई भी एक स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे कि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, सपोज करो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है? और अब मेरे को है ना, अब मैं अगर इसमें ए अपेंड करूं तो ये देखो अपेंड हो जाएगा, बी अपेंड करूं बी हो जाएगा, सी सी, डी डी। ठीक है? तो अपेंड क्या होता है कि लास्ट में कैरेक्टर ही एड ऑन करता रहता है ना। अपेंड का मतलब लास्ट में कैरेक्टर को अपेंड करते रहूं, तो अपेंड का मतलब ये होता है। ठीक है? एक हमारा ये प्रोवाइड करता है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है कि हम हमें अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर हमें कोई कैरेक्टर डालना है तो हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है? एक है हमारा डिलीट, है ना, डिलीट के तो नाम से ही पता चलता है। और एक मेरे को ये प्रोवाइड करता है रिवर्स, जिसको यूज करके हम डायरेक्टली रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो, अब एक काम करते हैं, इस रिवर्स को यूज करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को ही रख दिया है और sb.reverse मैंने चला दिया है, और इसको अब मैं प्रिंट करती हूँ, देखते हैं ये हमारा रिवर्स होता है कि नहीं। तो हाँ देखो, ये हमारा रिवर्स हो गया है। लेकिन हमें ये मेथड यूज करके नहीं करना है, ये तो देखो डिफाइंड है, ये तो डिफाइंड है, लेकिन मेरे को ये मेथड यूज करके नहीं करना है। अगर आपको प्रोग्राम लिखना हुआ, और हाँ अगर आपका ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, तो आप मेक श्योर ये रिवर्स मेथड यूज ना करें, आपके मार्क्स कट सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हम कोई लॉजिक लगा ही नहीं रहे हैं ना। यहाँ पर हम लोग कोई लॉजिक ही नहीं लगा रहे हैं। तो बेसिकली क्या, टीचर तो ये देखेगा ना कि आपको तो बस एक मेथड याद था, आपने वो लगाया एंड हो गया, दैट्स इट। नहीं,
आपको अपना लॉजिक लगा रहा है, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं और हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। और यहाँ पर अब देखो मैं अपेंड करने वाली हूँ। अब अपेंड में क्या करने वाली हूँ, यहाँ से कैरेक्टर में लास्ट वाले कैरेक्टर से मैं उठाऊंगी। एक काम करते हैं, इस फॉर लूप को ही हम लोग उल्टा चला लेते हैं, ठीक है। इस फॉर लूप को हम लोग उल्टा चला लेते हैं। लेंथ -1 से ये चलेगा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 तक, और आई को माइनस माइनस करना है वरना इन्फिनाइट लूप तक चला जाएगा। और str.caret आई, ठीक है। और ये आपका प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। और इसको अब हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो देखो हमारा अब भी यही चीज आ रहा है। और मैं कहीं हम 2 बार प्रिंट कर दिया है क्या? हाँ सॉरी, यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग नहीं देना था, यहाँ पर मैंने लेंथ देना था। या फिर कुछ नहीं, 2 रहने दो, वो वेरिएबल साइज तो वैसे भी है, ठीक है। तो देखो ये हमारा एज इट इज प्रिंट होके आ गया। ये हमने रिवर्स कर लिया है। ये बेसिकली हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है, ठीक है। तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें आपको अलग से मेथड होगा जिसमें आपको स्ट्रिंग रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एसबी को रिटर्न करेंगे ना, तो आपको एरर दे सकता है, तो उसको आपको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो sb.toString, ठीक है। और उसके बाद आप एसबी को करेंगे तो आपका एज इट इज आने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।